दोस्तों, इस समय अगर दुनिया में कहीं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो कहीं और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट यानी उन रेगिस्तानी देशों में बन रहा है जहां बंजर रेगिस्तान के अलावा तेल और उससे बहुत ज़्यादा पैसा है। अब जब पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इस इलाके में लगभग 20,000 किलोमीटर लंबी रेलवे नेटवर्क से 6 अमीर गल्फ कंट्रीज एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियां ये हैं कि ये रेल नेटवर्क किसी सपाट रोड पर नहीं बल्कि उस रेगिस्तान पर बनाया जा रहा है जहां की मिट्टी को मजबूत बनाने और रेगिस्तान में सुरंगों को बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क कैसा होगा और कब तक बनकर तैयार होगा, इन सब बातों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन 6 देशों के रिश्ते और इतिहास को समझना पड़ेगा, जिसके लिए चलते हैं फरवरी 1981 में, जब सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और बहरीन के राष्ट्राध्यक्षों ने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का गठन किया गया, जिसके बाद से इन 6 देशों ने अपने तेल से यानी अपने क्रूड ऑयल और गैस रिसोर्सेज से बहुत पैसे कमाए, जिससे उनकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती रही। यही कारण है कि आज ये देश क्रूड ऑयल मार्केट में एक तरह से राज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन समय बदला और साल आया 2008। ये वही साल था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसी आर्थिक मंदी के दौरान क्रूड ऑयल में भारी मंदी देखने को मिली, जिससे जीसीसी की कलेक्टिव इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ और यहीं से पिक्चर में आया रेलवे प्रोजेक्ट। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अब इन देशों को समझ में आ गया था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से तेल और गैस पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता रेलवे भी था, जिसमें उन्होंने एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए रेलवे लाइन को सही समझा, जो इन जीसीसी कंट्रीज के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि इस रेलवे लाइन से हर एक देश आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे। और इन्हें कनेक्ट इसलिए होना था क्योंकि जब इकोनॉमी बाकी के सेक्टर पर शिफ्ट होने लगी तो उसके लिए उन्होंने अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया था। यही कारण था कि खाड़ी देशों में बनने वाले बंदरगाहों को यही रेलवे नेटवर्क बड़े बड़े शहरों से भी जोड़ सकता था, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के सामानों को लाने और ले जाने में समय और पैसे की बचत दोनों होती थी। फाइनली इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2009 में जीसीसी ने एक बहुत बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था, जिसके बाद इन 6 देशों के हिसाब से बजट को आपस में बांट दिया गया। इसका कुल बजट 150 से 250 बिलियन डॉलर माना गया है। तो इस प्रोजेक्ट में कुवैत में 145 किलोमीटर रेलवे लाइन, सऊदी अरब में 695 किलोमीटर, कतर में 283 किलोमीटर, यूएई में 684 किलोमीटर, ओमान में 306 किलोमीटर और बहरीन में 64 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू किया गया, जिसे जोड़कर देखें तो 2177 किलोमीटर की दूरी रेलवे लाइन तय करेगी। अब बात करें कि रेलवे नेटवर्क जिन इलाकों में बनाया जा रहा है यहाँ के जियोग्राफिकल फीचर क्या हैं, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन अरब देशों की ज़्यादातर हिस्से तो फ्लैट रेगिस्तान में आते हैं, लेकिन कुछ देशों में ऊंची ऊंची बंजर पहाड़ियाँ भी हैं, जहाँ ये रेलवे नेटवर्क एक तरह से उसी प्रोजेक्ट की तरह होगा जैसे आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में कोई रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं। इसीलिए इन प्रोजेक्ट में रेलवे लाइन को बिछाने में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। मुसीबतें इसलिए भी होंगी क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट होंगी वहाँ पर दिन के वक्त सूरज की तपस और भयंकर गर्मी में काम करना नामुमकिन होगा, क्योंकि दिन के वक्त इन रेगिस्तानों में आमतौर पर टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होता है। अब प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी की बात करें तो यह कंपनी है एतिहाद है। इसने ऐसे लोकोमोटिव इंजन को डिजाइन किया है जो पटरी पर इकट्ठा होने वाली सारी रेत को अपने चलने के साथ साथ हटा देगी। अभी रेलवे नेटवर्क कब तक पूरा होता है ये बात तो देखने वाली है, लेकिन जैसे ही ये पूरा होगा वैसे इन 6 गल्फ कंट्रीज में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिलेशन काफ़ी मजबूत होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।